वेलकम टू स्कूल हैकर्स। तो आज हम देखने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है उसको डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में हम कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो कॉर्डेट्स होता है यानी हम आगे देखेंगे होता क्या है। कॉर्डेट्स में पहला पॉइंट कि बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। अभी जो हमने नॉन कॉर्डेट्स देखा उसके अंदर नोटोकॉर्ड बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता, लेकिन जो कॉर्डेट्स होता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नोटोकॉर्ड। तो आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि फार्नियल गिल शीट और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। अब जो फार्नियल गिल होता है यानी कि आप पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो फार्नियल गिल होता क्या है उसको हम देखेंगे। तो आप जो यहाँ पर ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये फार्नियल गिल है जो कि ह्यूमन बीइंग के एक बेबी का जो एक जाइगोट है उसके अंदर डायग्राम में बताया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि एक ह्यूमन बीइंग को भी गिल स्लिट होता है जो कि बाद में गायब हो जाता है। इससे हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक फिश से आया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो कि जो गिल से बाद में लंग्स के रूप में चेंज परिवर्तन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो नर्व कॉर्ड यानी कि जो आप ये ब्लू पार्ट देख सकते हैं, एक ही मिनट, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट देख सकते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि नर्व कॉर्ड है जो कि बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रूप में परिवर्तन होता है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। अब जो नॉन कॉर्डेट्स था उसके अंदर डॉर्सल साइड में मौजूद था, लेकिन जो कॉर्डेट्स में वो वेंट्रल साइड। अभी हम बाद में जो एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन देखने वाले पॉरीफेरा निडेरिया वो सब, तो उसमें जो प्लैटी हेलिमेंथिस जो है उसके आगे से सभी को, एक ही मिनट, उसके आगे से सभी को जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में रहेगा, लेकिन जो उससे पहले है वो सारे सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। हाँ राइट है, वेंट्रल साइड में होगा, और जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड में होगा। जैसे कॉकरोचेस, जो कॉकरोचेस होते हैं उसका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड यानी कि बाहर की तरफ होता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका अंदर की तरफ होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है। तो आपने समझा कि कॉर्डेट्स के टाइप्स। आपने पिछले वीडियो में नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नोटोकॉर्ड, बैक जाते हैं। नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक supporting structure present on dorsal side of animal body. It keeps the nerve tissue isolated from remaining body. तो इस ये बताता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो एक लॉन्ग रॉड लाइक होता है जो कि बाद में स्पाइन को हेल्प करता है, नर्व सेल्स को भी हेल्प करता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो डिलीट किया गया मतलब कि रिड्यूस किया नहीं गया, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ऑल chordates animals are grouped together in a single phylum and the name of phylum is same, that is phylum Chordata. This phylum has been divided into three subphyla as Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Subphylum Vertebrata has been further divided into six classes known as Xylostomata, Cyclostomata, Pisces, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। अब ये बताया गया डू यू नो में, ये बाद में एक टेबल के हेल्प से हम पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन अभी इजीली हम ये समझते हैं कि जो 10 टाइप्स है
नॉन कॉर्डेट्स के, जैसे कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेसिस, एशेलेमेंटस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। लेकिन जो कॉर्डेट्स में है वो एक ही ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम है कॉर्डेटा, इसके अंदर यही बताया गया है। और जो कॉर्डेटा है उसके अंदर सब ग्रुप है, उसका नाम है सब ग्रुप से, यानी उसके नाम है सब ग्रुप नहीं, सब फाइला, उसके अंदर से टाइप्स है, उस टाइप्स के नाम है उरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अभी आपने वर्टिब्रेटा बचपन से सुनते आ रहे हो, यानी कि जिसको वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनको स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। जिसको स्पाइनल कॉर्ड होता नहीं है उसको नॉन वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि स्नेल्स को वर्टिब्रेट यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता नहीं है, वर्टिब्रेट यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको एनिमल्स ही कहा जाते होंगे। तो वर्टिब्रेटा में टाइप्स हैं, तो जो टाइप्स है वो 6 टाइप्स के हैं। साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। अभी साइक्लोस्टोमेटा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पिसेसिस ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, यानी कि फिशेस, पिसेस फिशेस, आप राइमिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी एनिमल्स का है। एम्फीबिया, एम्फीबिया जो कि पानी और लैंड दोनों में रह सकता है, उनको एम्फीबिया कह सकते हैं। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया यानी कि जो क्रॉल करते हैं, जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब रेप्टिलिया है। एव्स, एव्स यानी कि हवा में उड़ने वाले एनिमल्स को एव्स कहा जाता है, जैसे कि पैरट, हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा। और जो मैमेलिया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग है, जो कि मैमल्स हैं और ये सबसे बुद्धिमान होते हैं। मैमल्स में कई एनिमल्स आते हैं उसके अंदर, जैसे कि लायन, टाइगर एंड मेन ह्यूमन बींग्स। तो ये टाइप्स होते हैं। तो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट है जिसके अंदर आपको बताया गया है। अगर ये पूरा चार्ट आप समझ ले तो पूरा लेसन आपको इजी हो जाएगा। तो एक बार देख लेंगे किंगडम एनिमेलिया। अभी हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जो किंगडम प्लांटे था वो हमने पिछले साल पढ़ा था। इस साल हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब किंगडम एनिमेलिया में 2 टाइप्स है, जो कि है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। हमने ये अभी अभी पढ़ा था। अभी जो नॉन कॉर्डेट्स है उसके अंदर टाइप 10 है। जो फाइलम से वो है प्रोटोजोआ, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। पॉरीफेरा, जिसके पास नोटोकॉर्ड होता नहीं है, और वो पॉरीफेरा का एग्जांपल बताए तो स्पॉन्ज है, ठीक है, पॉरीफेरा में। और आगे पढ़ा जाए तो निडेरिया, इन सब के एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे। तो ये प्लैटीहेलमिन्थेस, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए नाम याद रखो। ये नाम याद कैसे रखें तो ये मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अभी नॉन कॉर्डेट्स हो गया। अभी कॉर्डेट्स में एक फाइलम है कॉर्डेटा, एक ही फाइलम है, उसके अंदर ही सब ग्रुप है। अभी फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर सब फाइलम है, उसके नाम है उरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में सब ग्रुप है, सब क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, पिसिसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमिलिया। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे के सब कुछ कट किया गया है। 63 पेज नंबर का थोड़ा जो पार्ट आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, हाईलाइटेड है, वो पूरा कट किया गया है। 64 पेज नंबर में पूरा पेज कट है, लेकिन पूरा पेज कट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर से सिंपल एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए वो मैं बता देता हूँ। जेलीफिश, अभी जेलीफिश जो है वो टेंटाकल्स। अभी ये ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। अभी जो आगे का पेज नंबर 65 है ये पूरी तरह से कट है, लेकिन इसके अंदर जो बॉडी सिमेट्री है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। टेक द पिक्चर, एक मिनट अनहाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। Take pictures of human body and spongilla and try to take an imaginary sections through specific plane of their bodies so as नहीं, ये सारा एक एक्टिविटी बोल कर दिया है। देखेंगे बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी सिमेट्री होता क्या है। तो जो बॉडी सिमेट्री है उसका मतलब है बॉडी सिमेट्री। अभी जो बॉडी है मतलब कि ह्यूमन बींग्स पकड़ लो या कौन से भी एनिमल्स का बॉडी समझ लो,
और सिमेट्री, सिमेट्री यानी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, उस बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमने साइंस मैथ्स में भी पढ़ा होगा, सिमेट्री चैप्टर था। तो पढ़ते हैं अभी बॉडी सिमेट्री होता क्या है, उसको एक सिंपल डेफिनेशन में अगर बोला जाए, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बॉडी सिमेट्री। अभी बॉडी सिमेट्री में 3 टाइप्स है, वो 3 टाइप्स क्या है, तो आप देख सकते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री, बिलैटरल सिमेट्री, ये 3 टाइप्स हैं। अभी ये तीनों टाइप्स होते क्या है तो पढ़ेंगे। तो एसिमेट्रिकल यानी कि आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि एसिमेट्री क्या हो सकता है, यानी एसिमेट्री मतलब कि वो बॉडी डिवाइड हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लाइक अमीबा, स्पॉन्जेस, पैरामीशियम। अमीबा जो कि शेप ही नहीं होता, उसको कैसी भी आकृति होता है, तो उसको हम इक्वल शेप में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एसिमेट्रिकल, ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, आप बुक की लैंग्वेज देख सकते हैं। इन केस ऑफ सच बॉडी देर इज़ नो any such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves, example sponges। अभी स्पॉन्जेस जो है वो पॉलीफेरा में आते हैं, वो एक ट्यूब लाइक फनल के ऐसे दिखते हैं, वहाँ हम आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक ब्रीफ टॉपिक ही है। तो वो एक ही मिनट में ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ, नोटेशन रीजनल हाईलाइट, ठीक है। जो अभी हमने असिमेट्री पढ़ लिया था, अभी हम रेडियल सिमेट्री पढ़ेंगे। ये ओके, ठीक है, एक ही मिनट, हाँ ठीक है। अभी रेडियल सिमेट्री होता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। तो जो रेडियल सिमेट्री है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, वो भी पासिंग मीडियल एक्सिस ऑफ बॉडी, जैसे कि स्टारफिश। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक पॉलीफेरा का ही एक सॉरी हाइड्रा का एग्जांपल है। हाइड्रा, हाइड्रा यानी कि जो नाइडेरिया ग्रुप में आता है, फाइलम में आता है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और जो ये सिलेंड्रिकल शेप में ये एक सर्कुलर शेप में होता है। तो अगर हम किसी भी जगह से हम काटें तो इक्वल पार्ट आते हैं, तो जो हम कितने भी किसी भी कॉर्नर से अगर हम काटें तो वो इक्वल पार्ट्स में आए तो उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। एग्जाम्पल लाइक हाइड्रा, स्टारफिश। स्टारफिश को अगर हम 5 पार्ट में कट कर सकते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका। अगर हम बुक की इंफॉर्मेशन में पढ़ें तो इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस बट एनी प्लेन ऑफ बॉडी it gives 2 equal halves, example starfish। In case this animal there are 5 different plane passing through central axis of body through which we can get 2 equal halves। ठीक है, अब तीसरा जो है वो बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री। अब ये क्या है वो देखेंगे। तो बायलैटरल अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमारा तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक बायलैटरल सिमेट्री है, जो कि हम अगर हम बीच में से अगर कट करें, जैसे कि यहाँ पर एक मिनट एग्जांपल बताता हूँ, इसको पूरा कट कर देते हैं। वेट अ मिनट, अभी एक ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो 2 इक्वल हाफ में बांट जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होगा। ऐसे कटिंग करेंगे तो नहीं, सिर्फ एक ही जगह से हम अगर कट कर सकते हैं तो उसको बायलैटरल मतलब कि 2 पार्ट से हम कट कर सकते हैं, उसको बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। जो कि एक सबसे इजी एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का है। और अगर और एग्जांपल बताया जाए, यहाँ पर गोट का दिया है, जो कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बॉडी सिमेट्री होता क्या है। तो आगे पढ़ेंगे बॉडी कैविटी। ये आपको पूरे लेसन में बार बार सुनाई देगा, बॉडी कैविटी। तो ये होता क्या है देखेंगे। बॉडी कैविटी का दूसरा नाम सीलम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
लेकिन यहाँ पर इसका वर्ड प्रोनाउंसिएशन अलग है, कोलम के ऐसा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सीलम है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इजी बुकी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करेंगे, इजी में समझ लेंगे। तो जो बॉडी कैविटी मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ एक मिनट है जरा मैं, हाँ ठीक है, जो यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं, एक ही मिनट दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। जो यहाँ पर जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसको सीलम कहते हैं। यानी कि सीलम होता मतलब कि सीलम होता क्या है, कैविटी लोकेटेड बिटवीन द एलिमेंट्री कैनल एंड द बॉडी वॉल इज कॉल्ड सीलम और बॉडी कैविटी। अब जो आप ये वाला ये जो एक मिनट, ये जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल मतलब कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो स्किन होता है वो बॉडी वॉल समझ लीजिए। और जो बीच में आप सेंटर में आप जो होल देख रहे हो वो एक एलिमेंट्री कैनल है, जहाँ से फूड पाइप जो खाने पूरा प्रोसेस होता है। और ये दोनों के बाहर जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है वो एक्चुअली मेसोडर्म है, जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। मेसोडर्म मतलब बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए मेसोडर्म यानी कि बीच का पार्ट। ठीक है, तो जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म बॉडी वॉल के नीचे और एलिमेंट्री कैनल के ऊपर अगर मेसोडर्म है और उसके बीच में गैप है तो उसको सीलम कहते हैं। अभी इसके अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप है, एको ईसोसिलम एसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स, यूकोसिलोमेट, यूसिलोमेट। यानी कि 3 टाइप है, एक है एसिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। तो ये टाइप्स हम देखेंगे। अगर ये देखिए, ये परफेक्ट है, इसको ये वाले को हम यूसिलोमेट कहेंगे। ठीक है, यूसिलोमेट क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनल के नीचे मेसोडर्म में और ऊपर मेसोडर्म में और बॉडी वॉल के नीचे मेसोडर्म में। तो ऐसे हो तो उसको हम यूसिलोमेट कहेंगे। और एग्जाम्पल लाइक अर्थवॉर्म। ठीक है, अभी सूडोसिलोमेट क्या होता है, अनडेवलप्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन फाइलम एशिलेमेंटस। अभी आप देख सकते हैं कि इसको एक एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है, लेकिन ये एम्प्टी स्पेस ये एक अनडेवलप्ड है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बॉडी कैविटी यानी क्या, सीलम मतलब क्या, बॉडी वॉल के नीचे मेसोडर्म हो और एलिमेंट्री कैनल के ऊपर मेसोडर्म हो। लेकिन यहाँ पर आपको मेसोडर्म एलिमेंट्री कैनल के ऊपर मेसोडर्म दिख रहा ही नहीं है, क्योंकि ये एक अनडेवलप्ड है। तो जो अनडेवलप्ड बॉडी कैविटी होता है तो उसको हम सूडोसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, तो आप हम आगे बढ़ेंगे। 2 टाइप्स हुए, एक तो होता यूसिलोमेट, एक तो होता सूडोसिलोमेट। अभी ए सिलोमेट देखेंगे। तो जो ए सिलोमेट है, एक ही मिनट गया पूरा।